अगर भगवान हमें कुछ दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं सबका हितैषी हूं, अगर वो कुछ दे रहे तो हित के लिए ही दे रहे हैं, ये विश्वास रखना, इसमें हमारा अहित नहीं होने देंगे, अहित नहीं करने देंगे। अहित लग रहा है हमें कि भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, सब छीन लिया, सब दूर कर दिए हमसे, पर ये अहित नहीं है हमारा, इसमें हित छुपा रखा है भगवान ने। क्योंकि उन्होंने अर्जुन के सामने वादा किया है मैं सबका हितैषी हूं, तो हित कैसे कर सकता है? अब एक बात बताओ, सांप, सर्प क्या उगलता है? बोलिए ना, जहर, विष। आप सांप को कहो अमृत उगले तो उगल सकता है? बिच्छू डंक ही मारेगा, उसके भीतर जो विष है वही उगलेगा। वैसे ही हमारे ठाकुर जी कौन है? हमारे ठाकुर जी कृपा की मूर्ति है। अब आप सर्प से कितनी भी कहो कि अमृत उगलने नहीं उगल सकता, क्योंकि उसके भीतर ही जहर है। अब जिस हरि के भीतर ही कृपा है, वो चाह कर भी अकृपा नहीं कर सकता आप पर, वो कृपा ही करेगा। जिसके जो भीतर है वही उगलेगा, वही निकलेगा। वो चाह कर भी अकृपा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके भंडार में अकृपा है ही नहीं, बस कृपा ही कृपा है। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा करने की जो आदत न होती तुम्हारी, तो कौन आता तुम्हारे दरवाजे पर, बताओ? वो कृपा के भंडार है, इसलिए कृपा ही करेंगे, 100% कृपा। बस इतना भरोसा मन में जगा लो कि जो हो रहा है बस उनकी कृपा से ही हो रहा है। अच्छा है तो कृपा है, बुरा है तो कृपा है, भला है तो कृपा है, सीधा है तो कृपा है, उल्टा है तो कृपा है, दुख है तो कृपा है, सुख है तो कृपा है। इतना समझ जाने में ही बस भलाई है भैया, बाकी तो संसार में फिर नहीं तो धक्के ही धक्के। दुख में भी कृपा ही है उनकी। दुख में वो हम अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे ना जिस दिन शांति से बैठ करके, उस दिन हमें समझ आएगा कि जितना हमको दुखों ने बनाया है ना, उतना कभी सुख ना बना पाए हम। जितना हमें संसार के धोखों ने मजबूत किया है ना, उतना कोई बादाम नहीं हमें अकल दे सकता, जितने संसार के धक्के हमें अकल देते हैं। विश्लेषण करने पर यही बात समझ आएगी, और ये बात समझ में आएगी कि वास्तविकता में जो प्रतिकूल परिस्थिति है ना, वो ठाकुर जी ने हमें अपना प्रेम देने के लिए ही करी है। अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो हमारा ठाकुर जी से प्यार ही नहीं हो पाता। पागल हो जाते सुख में, सुख में ही सुखी में भोगते भोगते कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, इससे बड़ा सुख कोई नहीं। ये वही बात है जैसे एक नाव में, एक नाव जा रही है, तो नाव में एक साधु बैठा है, बहुत सारे यात्री बैठे हैं। अचानक से नाव में छेद हो गया। छेद हो गया तो पानी भरने लगा। अब पानी भरा तो जो नाव में बैठे वो पानी, उसमें से कोई हाथ से, कोई बर्तन से, कोई कैसे पानी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा। उसमें एक संत भी बैठा, साधु बैठा। महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने कमंडल लिया और जो पानी है उस पानी को ले, बाहर वाले पानी को ले लेके नाव में डाल रहे हैं। बाहर वाले पानी को ले लेके नाव में डाल रहे हैं। सब कह रहे महाराज तू बावरा हो गया, तेरा दिमाग ठीक है? थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो छेद को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया तो अब धीरे धीरे पानी उसमें से बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकल रहा है तो साधु अब पानी निकाल निकाल के बाहर डाल। तो बाद में किसी ने पूछा महाराज जी आपका दिमाग ठीक है, क्या कर रहे थे आप?
बोले देखो, जब नाव चली तुम सबने कहा अरे भगवान ये क्या कर रहे हो, हमें डुबा के छोड़ोगे क्या? तो हमें लगा कि भगवान हमें डुबाना चाहते, तो उनकी मर्जी में हम क्यों बाधक बने, इसलिए हम पानी लेके और डुबा रहे थे। और जब लगा कि अब बच गए तो तुम बोले हे प्रभु वाह तुमने हमें बचा लिया। जब तुमने कहा हे भगवान तुमने हमें बचा लिया, तो हमें लगा भगवान हमें बचाना चाहते, अब हमें ये प्रयास करना चाहिए बचाने का, तब हमने पानी बाहर फेंका। उनकी मर्जी हुई मारने की तो हम उसमें सहारा दे रहे थे, उनकी मर्जी हुई बचाने की तो हम बचाने में से। ये होता साधु। परिस्थितियों के अनुसार चले वो संसारी, और जो भगवत इच्छा के अनुसार चले वो सच्चा वैष्णव, वो सच्चा भक्त।